नमस्कार। एक ऐसा हीरा जिसने न मालूम कितने साम्राज्य का विनाश किया, कितने राजाओं को बर्बाद किया, कितनी डायनेस्टी उजड़ गई। इस शापित हीरे के बारे में आइए हम लोग जाने। तो हम लोग उसके इतिहास में देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों से निकला एक हीरा जो 793 कैरेट का था, और जिस राजवंश के पास गया वह राजवंश बर्बाद हो गया। इसकी शुरुआत होती है काकतीय राजवंश से। दक्षिण भारत का 300 साल पुराना डायनेस्टी था। प्रताप रुद्रदेव के पास ये हीरा पहुंचता है और उसी साल प्रताप रुद्रदेव अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हार जाता है और यह पुनः हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य वाला शासक था, उसके शासन का पतन होने में 50 साल से भी कम समय लगा। पुनः इस हीरे का इतिहास हम लोग 1526 में देखते हैं बाबरनामा में, जब बाबर आता है और कहा जाता है कि इस हीरे को हुमायूं ने बाबर को गिफ्ट किया था और यह हीरा हुमायूं को किसी मालवा के शासक से प्राप्त हुआ था। ऐसी दशा में हम लोग पाते हैं बाबर तो अधिकतम 4 साल ही भारत में रहा, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन हुमायूं भी पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा। कभी फारस में रहा, कभी भारत में रहा, कभी युद्ध हारा, पूरा एक अनस्टेब्लिश जीवन उसने जिया। पुनः इस हीरे के जो इतिहास के बारे में हम ध्यान दें तो हमें शाहजहां मिलता है। वह शाहजहां जिसने भारत को ताजमहल बना के दिया, जिसकी ख्याति एक बड़े शहंशाह के रूप में थी। उसने इस हीरे को अपने तख्ते ताउस मयूर सिंहासन में जड़वा देता है और शाहजहां का अंत बहुत ही बेकार रहा। औरंगजेब ने उसे बंद कर जेल में डाल दिया और उसका कहा जाता है कि उसका जब मृत्यु हुई शाहजहां की, तो उसके सामान्य नौकरों ने उसको ले जाके दफन किया। एक राजा का भी वो सम्मान नहीं पा सका। और 1739 का समय आता है जब भारत पर नादिर शाह, फारस के राजा, पर्सिया का शासक का आक्रमण होता है और मुगल शासक हार जाता है। तो उस मुगल शासक से पर्सिया का शासक नादिर शाह इस हीरे को प्राप्त करता है और इस हीरे की इतनी रोशनी बहुत तेज थी कि उसकी आंखें चकाचौंध से भर जाती हैं और वो इसको एक नाम देता है। वह नाम था कोहिनूर, अर्थात कि रोशनी वाला पहाड़। जी हाँ। और जैसे ही इस हीरा को लेके वो अपने देश जाता है, पर्सिया जाता है, कुछ ही दिनों के बाद तख्ता पलट होता है और नादिर शाह से सत्ता छीन ली जाती है और उसका जनरल अहमद शाह इस हीरो को पाता है। और अहमद शाह की भी डायनेस्टी ज्यादा दिन नहीं चलती है और उसका पुत्र शाह शुजा इस हीरे को लेके भारत की तरफ आता है, जहां उत्तर पश्चिम में सिख साम्राज्य था और उस समय उस साम्राज्य का शासक था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह को यह हीरा प्राप्त होता है। रणजीत सिंह ने इस हीरे की एक वसीयत बनवाई और वसीयत में उसने लिखा कि यह हीरा उसकी मृत्यु के बाद उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को सौंप दिया जाएगा। और आगे चल के क्या होता है कि अंग्रेजों से जो रणजीत सिंह था वो युद्ध हार जाता है। युद्ध हारने के बाद से रणजीत सिंह की सारी संपत्ति पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और अंग्रेजों ने इस वसीयत को अस्वीकार कर दिया, जो वसीयत रणजीत सिंह ने लिखा था कि इस हीरे को उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में दे दिया जाए। और यह हीरा महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा महारानी को, ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट किया जाता है। और कहा जाता है कि जब यह हीरा समुद्र के रास्ते ब्रिटेन जा रहा था, वहां उस समुद्र में बहुत सारे एम्प्लॉइज थे और उस एम्प्लॉइज में कहा जाता है कि उस हीरे ने वहां भी बहुत सारा अपना प्रभाव दिखाया। शुरुआत के दौर में ही जहाज को काफी टाइफून, चक्रवातों का सामना करना पड़ा और 80% उनके जो एम्प्लॉइज थे वो जहाज में ही प्लेग से मारे गए, हैजे से मारे गए, उनकी मृत्यु हुई। और जैसे ही ये हीरा महारानी के पास पहुंचता है तो महारानी ने एक नियम बनाया कि इस हीरे को एक महिला ही रखेगी। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसका सूर्य अस्त होना शुरू हो गया। धीमे धीमे ब्रिटिश सत्ता पूरे विश्व से लुप्त हो गई और आज के टाइम में ब्रिटिश सरकार में आप देखेंगे 1 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले जाते हैं। वह ब्रिटिश सरकार जिस पर एक शक्तिशाली होने का गर्व महसूस होता था, आज वह महाशक्तियों की पिछलग्गू बनी हुई है।
तो मुझे मालूम है कि आप लोगों को इस हीरे की कहानी समझ में आई होगी।